अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने जो एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। मगर हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये मीन्स कि इसमें हम लोगों ने करना कैसे। तो हम इसके पिछले पेज पे जाएंगे और इन सारी डेफिनेशंस को समझेंगे, फिर हम ये एक्सरसाइज कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज की इस सारी डेफिनेशंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर हम लोग ये डेफिनेशंस याद नहीं करेंगे तो मीन्स के हम लोगों से ये एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जैसे कि हमारी पहली डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स इसलिए कहलाएगा कि उसमें सिर्फ वन रो होगी। रो मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को यहाँ पर समझाती। जैसे कि एक मैट्रिक्स M है और उसकी वैल्यू है 2, 1, -1 और 7। तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन अगर मैट्रिक्स M ऐसे है 2, 1, 7, तो ये रो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। भला क्यों? क्योंकि इधर इस रो में, इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है, ओनली वन रो है, मगर इसमें 3 रोज़ हैं। इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब रो मैट्रिक्स वो है जिसमें सिर्फ एक रो हो। जैसे A = 7 है, तो इसमें 1 रो है, तो इसका मतलब ये भी रो मैट्रिक्स है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। जैसे अगली डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। जैसे रो मैट्रिक्स में था, क्योंकि ये रो मैट्रिक्स इसलिए कहला रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ वन रो है। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में अगर मीन्स के रोज़ जितनी मर्ज़ी हो मगर कॉलम सिर्फ एक हो तो फिर ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, M = 2, 1 और 7। इसमें रोज़ तो 3 हैं, इसकी खैर है क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें कॉलम सिर्फ 1 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन अगर यूं ही M अगर ऐसे हो जैसे कि 2, 1, 6, 7, लेकिन इसमें 2 कॉलम्स आ गए हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of columns M। अब इसमें ऐसे है, एक मैट्रिक्स ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसलिए कहलाएगा क्योंकि अगर मीन्स के जब नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ M इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ M, जिसमें रोज़ और कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ। जैसे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, अब इसमें उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे A = 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें देखिए रोज़ का नंबर कितना है 3, ये है 3 बाय कॉलम्स का नंबर कितना है 2। आई मीन इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स डिफरेंट है, तो इसका मतलब कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर ऐसा हो जैसे A = 2, 3, 4, 5 ऐसे हो, इसमें रोज़ भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों सेम हैं, तो ये सही नहीं होगा, जबकि ये सही है। इसी तरह आगे आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से डिफरेंट है। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल के देखिए, यहाँ पर भी एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ पर A = 2, 0, -1, 3, इसमें रोज़ भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं, तो इसका मतलब ये इसके ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब ये कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैं आप लोगों को खुद करके समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर है, जैसे हम
एक दफ़ा प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ के b इज़ इक्वल टू -1 0 6 2 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रोज़ भी 2 हैं और इसमें कॉलम्स भी 2 हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर ऐसा हो जैसे b इज़ इक्वल टू -1 6 0 3 8 5 ऐसे हो, देखिए इसमें रोज़ 3 हैं, कॉलम सिर्फ 2 हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। जैसे कि इसका ऑर्डर बन रहा है 3/2, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, जबकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। मीन्स के स्क्वायर मैट्रिक्स से ये है कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। इसी तरह आगे आता है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। हम इसे नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। मीन्स के नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स, हम इस मैट्रिक्स को इसलिए कह सकते हैं कि उसमें सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हों। मीन्स के जो कुछ भी हो 0 0 0, मीन्स के अंदर 1 2 3 ये डिजिट्स नहीं होने चाहिए, इसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। मैं आप लोग को समझा के दिखा देती हूँ। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे कि a इज़ इक्वल टू, जैसे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, a इज़ इक्वल टू 0 0 0 0, तो ये नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है। जैसे b इज़ इक्वल टू 0, तो ये भी नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है। लेकिन अगर जैसे a इज़ इक्वल टू 1 0 0 0, तो ये नल और ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें ये 1 आ गया है, जिसकी वजह से नल और ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं रहा। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स का मतलब है कि ऑल एंट्रीज़ आर ज़ीरो, कि इसमें सारी एंट्रीज़ ज़ीरो होनी चाहिए। इसी तरह आगे आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये क्या है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। If A is a matrix, then its transpose is denoted by AT। ये आप गौर से समझें, इतना मुश्किल नहीं है ये। जैसे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में होता है कि बाय चेंजिंग रोज़ इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज़, कि रोज़ को कॉलम्स में तब्दील कर देना है और कॉलम्स को रोज़ में तब्दील कर देना है। मैं आप लोग को एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। जैसे कि एक मैट्रिक्स A है, अब इसकी मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 0 -1 4 और -2। देखें, अब इसकी रोज़ कौन कौन सी हैं? 1 2 3 इसकी रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना क्या है कि हम लोगों ने रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रोज़ में, और ये डिनोटेड बाय इस, ये मीन्स के डिनोट होता है, अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं ना किसी भी मैट्रिक्स का, तो ये डिनोट किया जाता है A। जैसे कि A का ट्रांसपोज लिया ना, तो ऊपर T लिख दिया जाएगा हम लोगों ने। अब हम लोगों ने क्योंकि इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हम ये देखें, ये कॉलम है और ये रोज़ है। अब ये कॉलम हम लोगों को, हम जैसे रोज़ इंटू कॉलम्स, कॉलम्स इंटू रोज़, अब हम लोग इस कॉलम को रो में तब्दील कर देंगे। 1, ये 1, 2 को हम यहाँ लिख देंगे और -1 को हम यहाँ लिख देंगे। जैसे कि ये कॉलम एक रो बन गई है। और ये देखें, जैसे कि 2 1 4, ये 2 यहाँ पर था, यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर था, यहाँ पर आ जाएगा, और 4 यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे 3 0 2, ये कॉलम है, तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा। ये इसका ट्रांसपोज लिया मैंने, कैसे कि रोज़ को कॉलम में चेंज किया और कॉलम को रोज़ में। जैसे कि आप देखें, ये कॉलम था एक, मैंने इसको रो में तब्दील कर दिया, और ये 1 2 3 रो थी, तो मैंने इसे कॉलम में तब्दील कर दिया। आपको अब समझ आ रहा होगा। इससे अगली डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ये तो बहुत इजी है, क्योंकि देखें, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव -a इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ द एंट्रीज। इसमें हम लोगों ने सिर्फ मैट्रिक्स के साइन चेंज कर देना है। जैसे कि मैं आप लोगों को ये यहीं पे बता देती हूँ। a इज़ इक्वल टू 1 3 -2 और 4 है। अब इन तीनों के साथ प्लस पॉजिटिव साइन है और 2 के साथ नेगेटिव है।
अब हम इसको नेगेटिव करेंगे तो ये देखें माइनस ए इज़ इक्वल टू, ये तीनों पॉजिटिव थे तो ये नेगेटिव हो गए, और ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। मीन्स के बहुत सिंपल है कि हम लोगों ने पॉजिटिव को नेगेटिव में तब्दील कर देना है, और नेगेटिव को पॉजिटिव में तब्दील कर देना है, और ये है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अगला देखें, अगला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी रोज भी इक्वल हो, कॉलम और रोज एक दूसरे के इक्वल हो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका मीन्स के इफ़ इट इज़ इक्वल टू द ट्रांसपोज i.e. मैट्रिक्स सिमेट्रीज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। जैसे कि ये m है ना, अब ये एक मैट्रिक्स है, अब हम लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये बिल्कुल इसके जैसा सेम टू सेम होगा। देखें, m इज़ इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब हम इसका सिमेट्रिक लेंगे, मीन्स के ट्रांसपोज लेंगे, तो ये देखें 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। लेकिन ये इसी तरह भी सेम है, मीन्स के ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये सेम ही है, तो ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ये एक और एग्जांपल भी है, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं। आगे है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -a। ये भी बहुत सिंपल है, जैसे कि इसमें ए ट्रांसपोज मीन्स कि हमने ट्रांसपोज लिया तो इसके इक्वल था, लेकिन अगर हम लोग इसका स्क्यू सिमेट्रिक्स में ट्रांसपोज लेंगे तो ये ए ट्रांसपोज नेगेटिव मीन्स के -a के इक्वल होगा। जैसे कि ये यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। ए की वैल्यू है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब ये हम लोगों ने इसका मैट्रिक ट्रांसपोज लिया तो ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी के जितना ही है, मगर ये देखें जैसे हमने ट्रांसपोज लिया तो ये माइनस मीन्स के -a में तब्दील हो गया, मीन्स के 0 मीन्स के 2 था -2 3 था -3, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाया। इसी तरह अगला मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। अभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। मीन्स के ये देखें, उन्होंने कहा है कि मीन्स के डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें इसकी सारी मीन्स के सारा साइड पे ज़ीरो हो, और कि जैसे कि ये सारे ज़ीरो है ना, तो ये मीन्स के ये डायगोनल की सारी एंट्रीज ज़ीरो ना हो, कि ये एंट्री ज़ीरो ना हो, मीन्स के इस तरह डायगोनल तौर पे ये ज़ीरो ना हो। जैसे कि मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एंट्रीज सारी ज़ीरो नहीं है, लेकिन जैसे 1 2 2 हैं तो ये ज़ीरो यहाँ पे नहीं है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह अगला मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? मीन्स के डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि अगर हम लोग इधर, मैं आप लोगों को रजिस्टर पे समझाती हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स में होता है कि ये सारी डायगोनल एंट्रीज़ हमारी सेम हो, मीन्स के तीनों एंट्रीज सेम हो और ज़ीरो ना हो। मीन्स के देखें, हम यहाँ 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि एक और डायगोनल मैट्रिक्स है 1 0 0 0 5 0 0 0 9, तो इसमें यहाँ पे डिजिट्स डिफरेंट है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर यही स्केलर मैट्रिक्स है तो इसमें हम लोगों ने जैसे यहाँ पे 1 2 3 डिफरेंट डिजिट्स हैं ना, लेकिन इसमें तीनों डिजिट्स सेम होने चाहिए। जैसे कि स्केलर मैट्रिक्स है, इसमें है 0 नहीं, जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं 9 0 0 0 9 0 0 0 9, मीन्स कि इसकी तीनों डायगोनल एंट्रीज जो है ना वो सेम होनी चाहिए और ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर इसकी एंट्रीज होंगी 1 2 3, तो मीन्स के ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी।
मैं बहुत मेहनत से समझा रही हूँ तो आप लोगों को मीन्स के समझ आ रही होगी कि देखिए स्केलर मैट्रिक्स में तीनों एंट्रीज सेम होनी चाहिए और ज़ीरो मीन्स की डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए और बाकी ज़ीरो होनी चाहिए। इसी तरह लास्ट पे आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये बहुत ईजी है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी, हम इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये देखें, हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 इट इज़ डिनोटेड बाय आई। इसका सिंबल क्या है, आई, और इसमें सारी जो डायगोनल एंट्रीज है ना वो 1 ही होनी चाहिए, 1 के अलावा कोई डिजिट होना ही नहीं चाहिए। मीन्स कि इसकी सारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 ही होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई मुश्किल है तो आप कमेंट में बताएं ताकि आप लोगों को और पता चल सके। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अल्लाह हाफ़िज़।